तो शेष सर, आपके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज सर। सर मैं जयपुर बेस्ड हूँ एंड एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में एवीपी हूँ। और मेरी डॉटर आकांक्षा भारद्वाज ने इस बार सेकेंड टाइम नीट एग्जाम दिया था। और सर, आकांक्षा का स्कोर क्या रहा था, अगर आप वो भी शेयर कर दें। स्कोर तो 376 थी एंड रैंक वाज 2,08,000। राइट, राइट। अच्छा सर, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप एमसीएमएफ से हाउ यू गॉट कनेक्टेड विद एमसीएमएफ। Basically, after giving the exam, I was looking for some counselor. So while doing the Google search, I found your contact on the net. ओके। एंड देन मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं था बिकॉज मेरे को कुछ आइडिया नहीं था आपके बारे में। देन इफ यू रिमेंबर आई हैव सेंड वन रिलेटिव टू योर ऑफिस एट दिल्ली। हम्म। Then he had met all the persons, all your staff, and he was very satisfied. And after that, we have interacted and started our journey together. राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, सेकंड चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, because when we join or when we look for any counselor, so we have a few expectations in our mind, right? So वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो थी, सो उसमें हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक तो टेक्निकल प्रोफेशनल सपोर्ट की जो काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए थी आपको हमारे से। सो उसके ऊपर आपका क्या फीडबैक है कि किस तरह आपको हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो चॉइस फिलिंग हमें, या कहाँ कहाँ पर हमारे बच्चों का हो सकता है, कर्नाटका में क्या हो सकता है, केरला में या टीम में। सो वो अलग अलग जो हमारी टीम्स ने आपके लिए बनाई, सो उसमें आपका क्या आपका फीडबैक है, उसमें किस तरह आपको सपोर्ट मिली है हमारी तरफ से। हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था बेस्ड ऑन माय कन्वीनियंट 5 स्टेट्स में आप मेरे को हेल्प करेंगे इंक्लूडिंग दिस वन सेंट्रल वन। सो इनिशियली बिफोर द रिजल्ट केम आउट हमने एक शॉर्टलिस्ट किया था एक्सपेक्टेड मार्क्स का ऊपर कौन कौन से स्टेट में और क्या फी के ऊपर एक्सपेक्टेड स्कोर पे मिलेगा। बट आफ्टर द रिजल्ट फिर उसको हम लोगों ने और शॉर्टलिस्ट किया फर्दर टू ऑप्टिमाइज चांसेस बेटर क्लिक करने के लिए। सो 5 स्टेट सिलेक्शन के बाद फिर हम लोगों ने फर्दर उसको 2 या 3 स्टेट डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी हम लोगों ने रिजेक्ट करके बैलेंस जो था वो पिन डाउन किया था। राइट। सो इसमें जब हमने बात किया कि अ, एक क्वालिटी को के बेसिस पर या और कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर, सो यहाँ पर आपको जो एमसीएमएफ के जो एक्सपीरियंस था, जो गाइडेंस थी, वो आपको कैसे लगी आपको। नहीं, काफी अच्छा गाइड किया। बेसिकली मैं फ्रैंकली अगर डिस्क्लोज करूँ तो मैंने ऑनलाइन और एक काउंसलिंग लिया हुआ था। हम्म। बट उतनी हेल्प नहीं मिल रही थी। देवर सिंपल सेइंग ये कॉलेज मिल जाएगा ये कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी एंड फी वाइज वो सब सॉर्ट डाउन नहीं हो पा रही थी जो आप लोगों ने काफी अच्छी तरह से किया था। जी, थैंक यू वेरी मच सर। और इसके बाद अब सेकंड तरह की सपोर्ट आ जाती है। ये तो है प्रोफेशनल सपोर्ट, कि जब आपको एक इस स्कोर के ऊपर हमारे बच्चे का कहाँ कहाँ पर कौन सी स्टेट में, फिर पहले राउंड में कहाँ पर या दूसरे राउंड में क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हमने बनाया आपके लिए, करा आपके लिए। और सेकंड सपोर्ट आ जाती है कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो वेदर दी एमसीएमएफ की टीम वाज देयर विद यू और नॉट। सो एक ये भी एक फीडबैक इंपॉर्टेंट सर। नहीं नहीं, एवरी स्टेप्स पे थे। बेसिकली जो हम लोगों ने सॉर्ट डाउन किया था स्टेट और सेंटर का, एक दो जो इजी वे में मैं कर सकता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी। बाकी सारी टीम आपकी ली थी, लेकिन जो मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसमें भी आपकी टीम की गाइडेंस थी। बार बार कॉल आते थे कि ये स्टेप्स अभी करना ये स्टेप्स करना, काफी हेल्पफुल था सर। इट वाज ए ग्रेट जर्नी विथ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। कई बार आप जैसे वहां पर जयपुर में हैं, हम दिल्ली में हैं। सो डिड यू एवर फेल्ट कि ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं कहीं कभी हमारे बीच में कोई हडल बना। नहीं नहीं, डिस्टेंस कोई हर्डल नहीं। आप लोगों ने सब वेल प्लान करके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करा लिए थे। सो आई डोंट थिंक डिस्टेंस वाज एनी हर्डल ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस ऑल। राइट, राइट सर। बिकॉज नाउ इट इज देयर इज अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं हर पेरेंट्स को भी ये वाली चीज बोलता हूँ कि बिकॉज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्टेंस आजकल मैटर नहीं करता है। अच्छा सर, करेक्ट करेक्ट। एक और जो क्योंकि आपने काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस देखा, आपने वो भी देखा कि अचानक कैसे बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गई काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन की, कर्नाटका का भी आ गया, केरला का भी आ गया, या और स्टेट्स का भी आ गया। फिर लगा कि
पहले तो लग रहा था कि चलो हम खुद हैंडल कर लेंगे, फिर लगा कि नहीं, दो इजी वाले तो चलो हम कर लेते हैं, फिर बाकी की जिम्मेदारी इनकी टीम को ही देते हैं कि लेट देम डू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्सो, राइट। सो ऐसे में आप जो है और पेरेंट्स को, उनको आप कोई अपना सजेशन, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? और डेफिनेटली सर, बेसिक ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, पहले तो लगता है कि बहुत इजी है, हम लोग पेरेंट्स खुद हैंडल कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक विदाउट काउंसलर ये पॉसिबल है। एंड टू फाइंड आउट अ गुड काउंसलर लाइक यू इज इज ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू अ पेरेंट, बिकॉज इतने सारे काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता किसको कौन सा पेपर भेजना, क्या करना। तो एज ए पेरेंट हम मेरे लिए तो मुश्किल था, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, और कि कैसे काउंसलर की जो सपोर्ट से हम बहुत सारी चीज़ों को आसान बना सकते हैं एक सपोर्ट से। और क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट के लिए हम जब जा रहे हैं तो बच्चों की फीस वगैरह पे कर रहे होते हैं। सो ऐसे में छोटा सा अमाउंट जो काउंसलिंग की जो फी का रहता है, वो एक बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। सो एट द एंड ऑफ द डे सर, जो आपने फी पे की काउंसलिंग के लिए, सो यू फील इट वाज अ वर्थ? Worth of paying, I am very satisfied. सो थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और वी विश कि हम अगले राउंड में जब जा रहे हैं तो हमें और बेटर जो है कॉलेज अपॉर्चुनिटी मिले, एंड आवर टीम विल ऑलवेज बी विद यू, नॉट ओनली इन दिस काउंसलिंग, इवन इन दी अदर फ्रंट्स ऑल्सो, सो विल ऑलवेज बी विद यू, राइट Oh, so grateful to you, sir. Thank you. सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर, थैंक यू सर, थैंक Bye, यू। bye, bye, sir. बाय सर।